जरा इमेजिन करो, एक दिन अचानक पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ अनजान स्पेसक्राफ्ट लैंड कर जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्यों आए हैं। पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल जाता है। न्यूज़ चैनल्स पर हर जगह बस यही खबर चल रही होती है। गवर्नमेंट्स अलर्ट हो जाती हैं और लोगों के मन में बस एक ही सवाल होता है, क्या ये एलियंस हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? और यहीं से स्टार्ट होती है एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी। ये स्टोरी फॉलो करती है लुईस बैंक्स को, जो एक लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट है। मतलब वो लैंग्वेजेस को समझने और डिकोड करने में एक्सपर्ट है। लुईस एक प्रोफेसर है और उसकी लाइफ काफी सिंपल चल रही होती है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है जब यूएस आर्मी उससे कांटेक्ट करती है। आर्मी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो एलियंस की लैंग्वेज को समझ सके, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो ये जानना इम्पॉसिबल है कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए लुईस को एक स्पेशल मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसे फिजिसिस्ट इयन डॉनली के साथ काम करना होता है। दोनों को एक ऐसे लोकेशन पर ले जाया जाता है जहां एक ह्यूज स्पेसक्राफ्ट हॉवर कर रहा होता है। वो जमीन को टच भी नहीं करता, बस हवा में खड़ा रहता है। ये दृश्य इतना अजीब और डरावना होता है कि हर कोई नर्वस हो जाता है। लुईस और इयन को प्रोटेक्टिव सूट्स पहनाकर उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर भेजा जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ग्रेविटी बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है और सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट लगता है। और फिर उनका सामना होता है एलियंस से। ये एलियंस दिखने में काफ़ी अलग होते हैं। उनका शेप ऑक्टोपस जैसा होता है और वो किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में बात नहीं करते। लुईस डिसाइड करती है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत बेसिक लेवल से करनी होगी। वो बोर्ड पर सिंपल वर्ड्स लिखती है, जैसे ह्यूमन, और धीरे धीरे एलियंस को समझाने की कोशिश करती है कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। एलियंस भी रिप्लाई देते हैं, लेकिन अपने तरीके से। वो एक सर्कुलर इंक जैसा सिंबल बनाते हैं जो किसी भी नोन लैंग्वेज जैसा नहीं होता। यहीं से शुरू होता है रियल चैलेंज। लुईस को समझना होता है कि इन सिंबल्स का आखिर क्या मीनिंग है। दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे लुईस एलियंस की लैंग्वेज को डिकोड करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो इस लैंग्वेज को सीखती है, उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे फ्यूचर के फ्लैशेस दिखने लगते हैं। एक छोटी बच्ची जो उसकी बेटी होती है, जिसकी यादें उसके दिमाग में बार बार आने लगती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लुईस की कोई बेटी नहीं होती। तो फिर ये मेमोरीज हैं या कुछ और? इसी बीच दुनिया भर में टेंशन बढ़ने लगती है। डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं। कुछ कंट्रीज डर जाती हैं, कुछ अटैक करने की सोचती हैं। चाइना तक डिक्लेयर कर देता है कि एलियंस का हमला हो सकता है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि ग्लोबल वॉर का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन लुईस को लगता है कि एलियंस कुछ गलत नहीं कर रहे, वो बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक दिन एलियंस एक वर्ड यूज करते हैं, वेपन, और यहीं से कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। कंट्रीज को लगता है कि एलियंस ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने आए हैं, लेकिन लुईस को शक होता है। वो समझती है कि शायद वेपन का मतलब कुछ और हो सकता है। और फिर उसे रियलाइज होता है, ये लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है, ये टाइम को देखने का तरीका है। एलियंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देखते हैं। उनके लिए टाइम लिनियर नहीं है। और जब लुईस उनकी लैंग्वेज सीखती है, तो उसका ब्रेन भी वैसे ही काम करने लगता है। इसलिए उसे फ्यूचर के फ्लैशेस दिख रहे होते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसकी मेमोरीज एक्चुअली फ्यूचर की हैं, मतलब जो अभी हुआ ही नहीं। वो उसे पहले से पता है। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उसकी फ्यूचर डॉटर मरने वाली है। फिर भी लुईस ये फ्यूचर एक्सेप्ट करती है। वो जानती है कि ये सब होने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस लाइफ को जीने का फैसला करती है। इसी बीच सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। कंट्रीज एलियंस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं। कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। लेकिन लुईस को पता होता है कि अगर वॉर शुरू हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसे किसी तरह चाइना को रोकना होता है। और तभी उसे फ्यूचर की एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी याद आती है, जहां उसे चाइनीज जनरल का प्राइवेट नंबर पता होता है। वो तुरंत उसे कॉल करती है और कुछ ऐसे वर्ड्स बोलती है जो सिर्फ फ्यूचर में उसे पता चलते। जनरल शॉक हो जाता है और अटैक रोक देता है। और इस तरह एक ग्लोबल वॉर टल जाती है। अंत में एलियंस रिवील करते हैं कि उनका पर्पस क्या था। वो ह्यूमंस को अपनी लैंग्वेज देने आए थे, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें ह्यूमंस की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लैंग्वेज ही उनका गिफ्ट है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे इमोशनल पार्ट अभी बाकी है। लुईस फ्यूचर जानती है। वो जानती है कि उसकी बेटी पैदा होगी और फिर एक दिन मर जाएगी। फिर भी वो उस बात को चूज़ करती है, क्योंकि उसके लिए वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज, वो प्यार, सब कुछ वर्थ होता है।
और यहीं इस स्टोरी का सबसे डीप मैसेज छुपा है। कभी कभी हम फ्यूचर को बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि उसे कैसे जीना है। और शायद यही लाइफ का असली मीनिंग है।